आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी नई रोशनी का वाचन। वाचक स्वर है अमरकांत दुबे का। बाबू अनाथ बंधु बीए में पढ़ते थे, परंतु कई वर्षों से निरंतर फेल हो रहे थे। उनके संबंधियों का विचार था कि वो इस वर्ष अवश्य उत्तीर्ण हो जाएंगे, पर इस वर्ष उन्होंने परीक्षा देना ही उचित न समझा। इसी वर्ष बाबू अनाथ बंधु का विवाह हुआ था। भगवान की कृपा से वधू सुंदर सदचरित्रा मिली थी। उसका नाम विंध्यवासिनी था, किंतु अनाथ बाबू को इस हिंदुस्तानी नाम से घृणा थी। दूसरे पुरुषों की अपेक्षा वो अपने पति को सर्वोत्तम समझती थी। इधर अनाथ बंधु की सुनिए, वो न जाने क्यों हर समय तीखे कड़वे शब्दों से उसके प्रेम भरे मन को हर संभव ढंग पर जख्मी करते रहते। जिन दिनों अनाथ बंधु कॉलेज में पढ़ते थे, उनका निवास ससुराल में ही था। परीक्षा का समय आया, किंतु उन्होंने परीक्षा दिए बगैर ही कॉलेज छोड़ दिया। इस घटना पर अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा विंध्यवासिनी को अधिक दुख हुआ। रात के समय उसने विनम्रता के साथ कहना प्रारंभ किया, प्राणनाथ, आपने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? पत्नी की इतनी बात सुनकर अनाथ बंधु के मिजाज का पारा 120 डिग्री तक पहुंच गया। अच्छा, पढ़ने लिखने से क्या मनुष्य के 4 हाथ पांव हो जाते हैं? पति का उत्तर सुनकर विंध्यवासिनी ने इस प्रकार स्वयं को सांत्वना दी, जो मनुष्य गधे या बैल की भांति कठिन परिश्रम करके किसी न किसी प्रकार सफल भी हो गए, परंतु कुछ न बन सके, तो फिर उनका सफल होना न होना एक बराबर है। इसके कुछ दिनों पश्चात एक दिन एक अजीब घटना घटित हुई। कलकत्ता से एक धनवान व्यक्ति, जो विंध्य के पिता राजकुमार के मित्र थे, अपने कुटुंब सहित आए और राजकुमार बाबू के घर अतिथि बनकर रहने लगे। चूंकि उनके साथ कई आदमी और नौकर चाकर थे, इसलिए जगह बनाने को राजकुमार बाबू ने अनाथ बंधु वाला कमरा भी उनको सौंप दिया और अनाथ बंधु के लिए एक और छोटा सा कमरा साफ करवा दिया। ये बात अनाथ बंधु को बहुत बुरी लगी। उसके बाद एक दिन अवसर पाकर विंध्यवासिनी ने पति से कहा, अब यहां रहना ठीक नहीं, आप मुझे अपने घर ले चलिए। अनाथ बंधु अपने घर पर कष्ट से रहने की अपेक्षा उन्होंने ससुराल का अपमान सहना अच्छा समझा, इसलिए आनाकानी करने लगे। किंतु विंध्यवासिनी ने न माना। कहने लगी, यदि आप जाना नहीं चाहते तो मुझे अकेली भेज दीजिए। इस पर अनाथ बंधु विवश होकर घर जाने को तैयार हो गए। चलते समय माता पिता ने विंध्य से कुछ दिनों और रहने के लिए कहा, किंतु विंध्य ने नम्रता पूर्वक पिता के मुंह की ओर देखा और कहने लगी, पिताजी, हम आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। हमारे दिन तो सुख से बीते। और कहते कहते विंध्य का गला भर आया। इसके पश्चात उसने हाथ जोड़कर माता पिता से विदा चाही। सबको रोता हुआ छोड़कर विंध्य पति के साथ चल दिए। कलकत्ता के धनवान और ग्रामीण जमींदार में बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति सर्वदा नगर में रहा हो, उसे गांव में अच्छा नहीं लगता। किंतु विंध्य ने पहली बार नगर से बाहर कदम रखने पर भी किसी प्रकार का कष्ट प्रकट न किया, बल्कि ससुराल में हर प्रकार से प्रसन्न रहने लगी।
इतना ही नहीं, उसने अपनी नारी सुलभ चतुरता से बहुत शीघ्र अपनी सास का मन मोह लिया। ग्रामीण स्त्रियां उसके गुणों को देखकर प्रसन्न होती थीं। अनाथ बंधु के 3 भाई और थे, 2 छोटे और एक बड़ा। बड़े भाई परदेश में 50 रुपए के नौकर थे। इससे अनाथ बंधु के घर बार का खर्चा चलता था। छोटे भाई अभी स्कूल में पढ़ते थे। बड़े भाई की पत्नी श्यामा को इस बात का घमंड था कि उसके पति की कमाई से सबको रोटी मिलती है। इसके कुछ दिनों पश्चात बड़े भाई छुट्टी लेकर घर आए। रात को श्यामा ने पति से भाई और भौजाई की शिकायत की। पहले तो पति ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, परंतु जब उसने कई बार कहा तो उन्होंने अनाथ बंधु को बुलाया और कहने लगे, भाई 50 रुपए में हम सबका गृहस्थ नहीं चल सकता। अब तुमको भी नौकरी की चिंता करनी चाहिए। यह शब्द उन्होंने बड़े प्यार से कहे थे, परंतु अनाथ बंधु बिगड़कर बोले, अब भाई साहब 2 मुट्ठी भर अन्न के लिए आप इतने रुष्ट होते हैं? नौकरी तलाश करना कोई बड़ी बात नहीं, किंतु हमसे किसी की गुलामी नहीं हो सकती। इतना कहकर वो भाई के पास से चले आए। अनाथ बंधु को केवल विलायत जाने की धुन समाई हुई थी। एक दिन अपने पत्नी से कहने लगे, देखो तुम अपने पिता से कहकर कुछ रुपया मंगा दो तो हम चले जाएंगे। पिता के घर से रुपया मंगाने की बात से बेचारी की जान ही निकल गई। दुर्गा पूजा के दिन समीप आए तो विंध्य के पिता ने बेटी और दामाद को बुलाने के लिए आदमी भेजा। विंध्य खुशी खुशी मैके गई। माँ ने बेटी और दामाद को रहने के लिए अपना कमरा दे दिया। दुर्गा पूजा की रात को यह सोचकर कि पति न जाने कब वापस आए, विंध्य प्रतीक्षा करते करते सो गई। सुबह उठी तो उसने अनाथ बंधु को कमरे में न पाया। उठकर देखा तो माँ का लोहे का संदूक खुला पड़ा था। सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं और पिता का छोटा कैश बॉक्स, वो जो उसके अंदर रखा था, वो तो गायब था। विंध्य का हृदय धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी दृष्टि एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। पत्र पढ़ने से मालूम हुआ कि उसका पति आज ही प्रातः जहाज पर सवार होकर विलायत चला गया है। पत्र पढ़ते ही विंध्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आज सारे बंगाल में खुशियां मनाई जा रही थीं, किंतु विंध्य के कमरे का दरवाजा अब तक बंद था। इसका कारण जानने के लिए विंध्य की सहेली कमला ने दरवाजा खटखटाना आरंभ किया, किंतु अंदर से कोई उत्तर न मिला। तो वो दौड़कर विंध्य की मां को बुला लाई। मां ने बाहर खड़ी होकर आवाज दी, विंध्य, विंध्य, अंदर क्या कर रही है? अरे दरवाजा तो खोल। मां की आवाज पहचान कर विंध्य ने झट आंसुओं को पोंछ डाला और कहा, माताजी, पिताजी को बुला लो। इससे मां बहुत घबराई, अतः उसने तुरंत पति को बुलवाया। राजकुमार बाबू के आने पर विंध्य ने दरवाजा खोल दिया और माता पिता को अंदर बुलाकर फिर दरवाजा बंद कर दिया। राजकुमार ने घबरा कर पूछा, विंध्य, क्या बात है? तो तू रो क्यों रही है? ये सुनते ही विंध्य पिता के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, पिताजी, मेरी दशा पर दया करो, मैंने आपका रुपया चुराया है। राजकुमार को बहुत क्रोध आया। डांट कर बोला, दुष्ट लड़की, यदि तुझको रुपयों की जरूरत थी तो हमसे क्यों ना कहा? विंध्य ने डरते डरते उत्तर दिया, पिताजी, आप उनको विलायत जाने के लिए रुपया न देते। पति के पाप को छिपाने के लिए विंध्य चोरी का इल्जाम अपने ऊपर ले रही है। तीव्र क्रोधावेश की दशा में राजकुमार ने बेटी को ससुराल भेज दिया। इसके बाद समय बीतता गया, किंतु अनाथ बंधु ने विंध्य को कोई पत्र न लिखा। आखिरकार सब रुपए जो उनके पास थे खर्च हो गए तो बहुत ही घबराए और विंध्य के पास एक तार भेजकर तकाजा किया। विंध्य ने तार पाते ही अपने बहुमूल्य आभूषण बेच डाले और उनसे जो मिला वो अनाथ बाबू को भेज दिया। अब क्या,
जब भी रुपयों की आवश्यकता होती वो झट विंध्य को लिख देते और विंध्य से जिस तरह बनता अपने रहे सहे आभूषण बेचकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती रहती। अब अभागी विंध्य के लिए संसार में कोई सुख शेष न रहा। अनाथ बंधु के लिए वो जीवित रहकर अपना कर्तव्य पूरा कर रही थी। इसके थोड़े दिनों बाद अनाथ बंधु बैरिस्ट्री पास करके साहब बहादुर बने हुए वापस लौट आए, परंतु देहात में बैरिस्टर साहब का निर्वाह होना कठिन था, इसलिए पास ही के एक कस्बे में होटल का आश्रय लेना पड़ा। विलायत में रहकर अनाथ बंधु के रहन सहन में बहुत अंतर आ गया था। विंध्य ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई कि स्वामी बैरिस्टर होकर आए हैं, किंतु माँ उसकी बिगड़ी हुई आदतों को देखकर बहुत व्याकुल हुई। इसके कुछ समय पश्चात एक बहुत ही दर्द भरी घटना घटित हुई। बाबू राजकुमार अपने कुटुंब सहित नाव पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि सहसा नाव जहाज से टकराकर गंगा में डूब गई। राजकुमार तो किसी प्रकार बच गए, किंतु उनकी पत्नी और पुत्र का कहीं पता न चला। अब उनके कुटुंब में विंध्य के सिवा कोई दूसरा शेष न रहा था। इस दुर्घटना के पश्चात एक दिन राजकुमार बाबू विकल अवस्था में अनाथ बंधु से मिलने आए। राजकुमार ने कहा, जो कुछ होना था सो तो हुआ, अब प्रायश्चित करके अपनी जाति में सम्मिलित हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सिवाय अब दुनिया में हमारा कोई नहीं है। अनाथ बंधु ने प्रायश्चित करना स्वीकार कर लिया। ये समाचार सुनकर विंध्य हर्ष से फूली न समाई। आखिर एक दिन प्रायश्चित की रस्म अदा करने के लिए निश्चित किया गया। बड़े आनंद का समय था। चहुं ओर वेद मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। प्रायश्चित के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। इसके परिणाम स्वरूप बाबू अनाथ बंधु नए सिरे से बिरादरी में सम्मिलित कर लिए गए। परंतु ठीक उसी समय राजकुमार बाबू ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे थे। एक नौकर ने कार्ड लिए हुए घर में प्रवेश किया और राजकुमार से कहने लगा, बाबूजी, एक मेम आई हैं। मेम का नाम सुनते ही राजकुमार बाबू चकराए। कार्ड पढ़ा, उस पर लिखा था, मिसेस अनाथ बंधु सरकार। इससे पहले कि राजकुमार बाबू हाँ या ना में कुछ उत्तर देते, एक गोरे रंग की यूरोपियन युवती खटखट करती अंदर आ उपस्थित हुई। इधर मेम साहिबा ने जब अनाथ बंधु को न देखा तो बहुत विकल हुई और उनका नाम ले लेकर आवाजें देने लगी। इतने में अनाथ बंधु कमरे से बाहर निकले। उन्हें देखते ही मेम साहिबा ओ माय डियर कहकर उनसे झट से लिपट गईं। ये दशा देखकर घर के पुरोहित भी अपना बोरिया बिस्तर संभालकर विदा हो गए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी न देखा। हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत सुनो कहानी में अभी आप सुन रहे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी नई रोशनी का वाचन। वाचक स्वर अमरकांत दुबे का था। प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ। सुनो कहानी।